राज्यसभा में हार, एमएलसी चुनाव में तकरार, अघाड़ी का फिर गेम बिगाड़ेगी बीजेपी। बीजेपी ने खेला दांव, फंस गई कांग्रेस। उद्धव की कुर्सी पर विवाद हुआ तेज। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल उद्धव की अघाड़ी सरकार पर उठाएंगे, जिससे महाराष्ट्र की सियासत 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद अब अघाड़ी गैंग का पेच विधान परिषद चुनाव में भी फंस गया है। यहां भी कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के साथ खेल कर दिया है। पहले ही राज्यसभा चुनाव में हार का शिवसेना को गहरा सदमा लगा है। शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये एहसास है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार भी जीते जाते अगर एनसीपी और कांग्रेस के समर्थक माने जाने वाले निर्दलीय विधायक बीजेपी उम्मीदवार धनंजय महादिक के पक्ष में वोट ना देते और शिवसेना के उम्मीदवार को वोट देते। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को लेकर शिवसेना ने भी एक कड़ा फैसला ले लिया है। अब तक महाविकास अघाड़ी की एकता का दावा करते हुए शिवसेना ये कहती आ रही थी कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अब वही शिवसेना ये कह रही है कि सब अपना अपना देखो, विधान परिषद चुनावों में हमसे भी मदद की उम्मीद मत रखो। ऐसा संदेश देकर शिवसेना ने कांग्रेस को बड़ी टेंशन दे दी है। क्या एमएलसी चुनाव में डूबेगी उद्धव सरकार की नैया? क्या एमएलसी चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे उद्धव? क्या अघाड़ी में पड़ गई फूट? क्या अघाड़ी की लड़ाई से बीजेपी को मिलेगी जीत? क्या अब गिर जाएगी उद्धव की सरकार? इन सवालों ने ही ये साफ कर दिया है कि उद्धव की अघाड़ी सरकार बुरी तरह बिखर चुकी है। अपने ही अपनों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। जैसे आपने देखा भी, कहने को महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सबके फैसले एक होते हैं, लेकिन जब राज्यसभा में सपोर्ट की बारी आई तो एनसीपी कांग्रेस ने शिवसेना उम्मीदवार को ही ठेंगा दिखा दिया और अपने धुर विरोधी को ही जिता दिया, जिससे शिवसेना उम्मीदवार को बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है। अब यही हाल विधान परिषद में अघाड़ी गैंग का होने वाला है। वो कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 20 जून को 10 सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव है। नंबर गेम के हिसाब से बीजेपी के 4 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय है। इसी तरह एनसीपी और शिवसेना के भी 2-2 उम्मीदवार आसानी से चुनकर आ सकते हैं। कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जीत तो लगभग पक्की है, लेकिन कांग्रेस के एक उम्मीदवार पर पेच फंसेगा। कांग्रेस को अपने दूसरे उम्मीदवार की जीत के लिए शिवसेना और एनसीपी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन शिवसेना के इस फैसले से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। जब कांग्रेस ने उसके साथ राज्यसभा में धोखा किया, तो अब कैसे कांग्रेस ये उम्मीद लगा सकती है कि उद्धव ठाकरे उसका साथ देंगे? यहाँ अघाड़ी का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अब आपको विधान परिषद में जीत का गणित भी समझा देते हैं कि कैसे कौन फ्लॉप होगा और कौन हिट होगा। दरअसल विधानसभा में जीत के लिए हर उम्मीदवार को 27 वोटों की जरूरत है। 44 विधायकों की ताकत रखने वाली कांग्रेस का एक विधायक को 27 वोट मिलने के बाद 17 वोट बचते हैं। ऐसे में एक उम्मीदवार तो आसानी से चुनकर आ सकता है, लेकिन दूसरे उम्मीदवार के लिए अगर शिवसेना और एनसीपी की मदद नहीं मिली तो कांग्रेस बचे हुए 10 वोट कहां से लाएगी? ये एक अहम सवाल है। वैसे तो अखाड़े में महाविकास अघाड़ी ने कुल 6 उम्मीदवार उतारे हैं, बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे हैं। यानी राज्यसभा में जिस तरह बीजेपी और शिवसेना ने अपनी क्षमता से एक ज्यादा उम्मीदवार उतारकर 6ठी सीट के लिए चुनाव को रोचक बना दिया था और बीजेपी और शिवसेना की टक्कर में बीजेपी वो सीट निकाल ले गई। इसी तरह विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस ने क्षमता से एक उम्मीदवार ज्यादा उतारा है। यानी राज्यसभा में जहां बीजेपी और शिवसेना टक्कर में थी, वहीं विधान परिषद में बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस के खेमे में एक और बात को लेकर चिंता है। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद में भी गुप्त मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के समर्थक निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में करने में कामयाब न हो जाए, ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की टेंशन बढ़ा रही है।
और अब आसार यही कहते हैं कि कांग्रेस को शिवसेना ही झटका देगी, उसके साथ धोखा किया तो बदला तो लेगी ही, जिससे कांग्रेस का दूसरा प्रत्याशी चारों खाने चित हो जाएगा और अब इसी वजह से अघाड़ी में रार शुरू हो चुकी है। तो वहीं बीजेपी ने भी अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है, जिससे राज्यसभा के बाद विधान परिषद की बॉल भी बीजेपी के पाले में जाती दिखाई दे रही है। वहीं अब जिस तरीके से अघाड़ी में रार बढ़ती जा रही है, उससे तो यही लग रहा है कि उद्धव की कुर्सी ही खतरे में है, क्योंकि एनसीपी अलग बगावती तेवर दिखा रही है, शरद पवार की उद्धव से पट नहीं रही है, कांग्रेस पहले से ही शिवसेना के खिलाफ हो चुकी है। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी अघाड़ी सरकार की टेंशन बढ़ाने की भविष्यवाणी कर डाली है। राणे ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफा देने की मांग की और दावा किया कि उनकी महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है। शिवसेना और ठाकरे के कटु आलोचक माने जाने वाले राणे ने कहा कि चुनाव में शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार की हार मुख्यमंत्री के लिए शर्मिंदगी की बात है, वो तो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। ये तंज नारायण राणे ने इसीलिए कहा क्योंकि महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में शिवसेना के संजय पवार बीजेपी के धनंजय महादिक से हार गए। इस चुनाव में बीजेपी को 3 और एमवीए में शामिल दलों शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को एक-एक सीट पर जीत मिली। नारायण राणे ने आगे कहा है कि उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए आवश्यक वोट भी नहीं मिले, उन्हें एमवीए गठबंधन के वोट भी नहीं मिले। संजय राउत भी सिर्फ 1 वोट की वजह से हार बचा पाए हैं। महाविकास अघाड़ी के 8 से 9 उम्मीदवार टूट चुके हैं। इसका मतलब यही है कि मुख्यमंत्री अल्पमत में हैं और ऐसे में अब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। उद्धव महाराष्ट्र को 10 साल पीछे ले गए हैं। बहुमत के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है, आपके पास वो भी नहीं है। ऐसे में आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इसके साथ ही नारायण राणे ने एक और चौंकाने वाला दावा कर दिया। उनका कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 20 सीटें भी नहीं आने वाली, शिवसेना की दुर्गति होना तय है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि बीएमसी समेत आगामी महानगर पालिका चुनावों में भी बीजेपी की ही जीत होगी। तो अब उद्धव की सरकार कटघरे में आ गई है। ये बात वैसे काफी वक्त से कही जा रही थी कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा सकती है, लेकिन अब जो हालात बन गए हैं उससे तो लग रहा है कि कभी भी उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं और महाराष्ट्र में बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है। तो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।